आखिर किसकी शाह पर पनप रही दबंगई? शरवत फिरोज चाचा पर लगाया जबरन घर पर कब्जा करने का आरोप। मुजफ्फरनगर से खबर है, घर की जमीन को लेकर चल रहे परिवार विवाद में चाचा पर जबरन घर हड़पने का आरोप है। आज सरकारी अधिकारी बताकर रौब गालिब कर अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगाता है। पीड़ितों ने जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। बुधवार को पीड़ित सरवत फिरोज निवासी जौली फार्म रामपुरम थाना कोतवाली जिला मुजफ्फरनगर मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि उनका चाचा द्वारा घर की जमीन का हिस्सा मिलने के बावजूद दबंगई दिखाते हुए हमारे हिस्से पर भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि नसीम अपने साथ अवैध हथियार भी रखते हैं और लोगों को सरकारी अधिकार बताकर रौब गालिब करने का काम किया जा रहा है। आरोप है कि नसीम अहमद सरकारी कर्मचारी रहा तथा इसने बहुविवाही कर बिना सरकारी आज्ञा से पहली पत्नी के जीवित रहते हुए रखे। वहीं पेंशन के कारण जो पत्नी तथा बच्चों की गलत जानकारी दर्ज कराई हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार सेवा अधिनियम 1956 का खुला उल्लंघन किया गया। आरोप है कि दबंगई दिखाते हुए संपत्ति को जबरदस्ती हथियाना चाहता है। आरोप है कि जबकि दबंगता के चलते तमाम मांगे मानने को तैयार हो गए। आरोप है कि नसीम अहमद के दिमाग में बदनियती के चलते संपत्ति को जबरदस्ती हड़पना चाहते हैं। आरोप ये भी है कि अन्य व्यक्ति जहीर आलम तथा उनके पुत्र जो कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके साथ मिलकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोप है कि दबंग जहीर आलम का एक पुत्र गैंगरेप में जेल में निरुद्ध है। पीड़ित सरवत फिरोज ने बताया कि उनके पिता मोहम्मद इलियास ने अपने पिता स्वर्गीय शरीफ अहमद व माता स्वर्गीय नजीर बानो के नाम कृषि भूमि में निवास की भूमि वाकई शहर मुजफ्फरनगर व ग्रामीण क्षेत्र में खरीदी थी। आरोप है कि दादा शरीफ अहमद व दादी नजीर बानो ने अपनी मृत्यु से पूर्व संपत्ति के दान पत्र व रजिस्टर्ड वसीयत व पावर ऑफ अटॉर्नी मोहम्मद इलियास के नाम की, जो कि पीड़ित के पिता हैं। बावजूद इसके इन्होंने दबंगता दिखाते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी को तुड़वा दिया और अवैध रूप से अपना हक जताते हुए घर से निकलने लगे और चाचा नसीम अहमद व उनके लड़के अनस, जैद, आदिल, कादिर व जाहिर आलम व उनके पुत्रों से जान माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा मुहैया कराए जाने की भी मांग की। आरोप है कि पूर्व में भी कई मर्तबा अवैध हथियारों के साथ घर में घुस कर जान से मारने की नियत से हमला कर चुके हैं। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की। सर एक्चुअली ये लोग ना अपने पास गन्स वगैरह रखते हैं एंड मेरे साथ भी कई बार पिटाई हो चुकी है सर, मारपीट हो चुकी है सर मेरे साथ भी। एंड सर ये ना अपने आप को कोई बड़ा ऑफिसर बताते हैं, गाड़ी पे इनके लोगो वगैरह रहते हैं लगे हुए उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह के। तो सर मैं नहीं समझ पाता कि मैं अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करूँ। तो मैं पहले था कि झुक के जैसा भी चाहते हैं मैं वैसा कर लूँगा, आप मेरे पेपर्स बना दीजिए मैं चला जाऊँगा। तो सर मैं चाहता हूँ कि अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहता हूँ इंश्योर करना। आज भी सर वो एक जो दूसरा लड़का जिसने मारपीट करी थी मम्मी और भाई के साथ सर, वो हमारे पोर्शन में आ गए थे और मम्मी को डराने की कोशिश करी थी उसने कि मम्मी डर जाएं। मैं घर पे नहीं था। मेरे फादर एकदम बेड रिडन है सर, वो चल भी नहीं सकते, वरना वो यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए आते हैं। जब तक वो सही थे सर कोई समस्या नहीं थी, पापा के बीमार होती समस्या हुई है। तो हम लोग अपनी सेफ्टी चाहते हैं बेसिकली। हम केसेस हमने फाइल किए हुए हैं इनके ऊपर, जो दीवानी के केसेस हैं वो हमने फाइल किए हुए हैं सर। एंड सर वो चल रहे हैं, तो हमको डिटर करना चाहते हैं कि हम उन चीज़ों से पीछे हट जाएँ, हम वहाँ पे कोर्ट में डेट पे ना जाएं, ये सब चीज़ें ना करें सर। तो डेटर करना चाहते हैं हम, अपनी सेफ्टी चाहते हैं सर, अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहते हैं। क्योंकि सर ट्रीटमेंट चलाते हुए सर आप भी समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडे दिमाग से होने की ज़रूरत होती है। वो कोई ना कोई नया झगड़ा करके सर हमें डेटर करते हैं कि पापा का ट्रीटमेंट भी हम सही से ना करा पाएँ, डॉक्टर के यहाँ ले आने से भी डरें, घर से निकलने से भी डरें। तो सर ये हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं सर। फर्स्ट थिंग अपना सेफ्टी है सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर्टी का है सर, यस प्रॉपर्टी का है सर। और जो भी ये चाहते हैं हम इनकी सभी मांगे मानने के लिए तैयार हैं सर। हम नहीं चाहते कि हम कोई तमाशा बने, ये नहीं चाहते। हम इनकी सब मांगे पहले ही मांग चुके हैं। किस तरह का रिलेशन है इनसे? सर ये मेरे चाचा लगते हैं। मेरे पिताजी ने इनकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ मेरे पिताजी ने करवाई है। और ये मेरे पिताजी का पहले जब तक वो सही थे बहुत सम्मान करते थे। पिताजी की तबीयत खराब होते ही सर ये एकदम से इन्होंने 180 डिग्री का यूटर्न ले लिया सर। क्या मामला है आपका? पिछले मीडिया सेंटर है ये हमारा मामला घर का है, आपस का ही है। जो हमारा जौली फार्म है हम उसमें आ गए थे, हमें 2 साल हुए यहाँ आए हुए। तो जो मेरा देवर है छोटा, वो कहता है ये मेरा है। वो भी अपनी जिस बीवी को उसने छोड़ रखी, तलाक दे रखी, उसे वो भी ले आया यहाँ सामान डाल जाओ उसे ला के। और एक बीवी मेरठ में रखता है, 2 बीवी है इसके, 2 बेटे हैं। तो वो ये सब कहते हैं हमारा है, तुम यहाँ से निकलो। हम कहते बेटा हम भाई हमारा कागजात बना दो, हम चले जाएंगे, पढ़ाई हमारा हम तुम्हें दे जाएंगे। तो कहते नहीं, तुम पहले निकलो, अपना सामान बाहर फेंको, हम 2 मिनट में फेंक देंगे तुम लोगों का सामान। और फिर घर में आके जो दूसरा देवर है जौली में रहता है,
वो डॉक्टर है, उसके बीवी बच्चे, उसका कंपाउंडर, 2 बेटे, और कंपाउंडर आके मेरी और मेरे छोटे बेटे की खूब मार पिटाई कर गई। वीडियो है मेरे बेटे के पास। मैं ये चाहती हूँ आप हम लोगों का जल्द उनके लिए कुछ कार्रवाई करिएगा जल्द से जल्द। जी। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।